सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख लो कि यहाँ पे 45,000 लिमिट के साथ यहाँ पे बीओबी का क्रेडिट कार्ड मुझे अप्रूव होकर मिल चुका है और यहाँ पे ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री मुझे ऑफर किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड आप यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पे अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड कुछ कार्ड ऐसा है जो कि आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफर किया जा रहा है। देखो लाइफ टाइम फ्री तो है लेकिन इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है ये हर यूट्यूबर तो आपको नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में आगे क्लियर कर दूंगा कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। अब देखो यहाँ पे बीओबी का जो कार्ड है ना, यहाँ पे इसको आप कम मत समझना, क्योंकि यहाँ पे जब भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे सेल आता है ना तो यहाँ पे तगड़े डिस्काउंट बीओबी कार्ड पे भी देखने को मिल जाता है। तो ये कार्ड भी है, लाइफ टाइम फ्री है, शानदार कार्ड है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, चाहे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट हो या फिर नहीं हो, अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं भी है ना, सैलरी स्लिप हो या फिर ITR हो, ये नहीं भी है तो आप यहाँ पे कार्ड टू कार्ड बेसिस पे आप बीओबी का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। तो कैसे अप्लाई करोगे मैं यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो इस कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब चलो मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस वहां बताऊंगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना टाइटल सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम डालोगे, फिर यहाँ पे आपको अपना लास्ट नेम डालना है, अगर मिडिल नेम होगा तो डालोगे वरना इसे आप छोड़ दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर आप वही डालना जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा, ठीक है। उसके बाद जिस भी सिटी में आप करेंटली रहे हो उस सिटी का पिन कोड यहाँ पे आपको डालना है, फिर यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालोगे, नेशनलिटी में आपको रेसिडेंट इंडियन ही रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप इतना डिटेल्स डाल के नीचे आ जाओगे सिंपली। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे आप टिक आउट कर दोगे दोनों को एंड यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर दोगे। अब देखो यहाँ पे ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा आपके मोबाइल पे, तो सिंपली ओटीपी को डाल के यहाँ पे वेरीफाई कर लोगे। अब यहाँ पे सबसे मेन स्टेप है, देखो यहाँ पे अगर आप जॉब करते होगे तो सैलरीड सिलेक्ट करोगे, बिजनेस करते होगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ग्रॉस एनुअल इनकम बताना है। यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, ग्रॉस एनुअल इनकम ना आपको यहाँ पे 3.5 लाख से एबव डालनी है, ठीक है। तो मेक श्योर करना आपकी इनकम 3.5 लाख से एबव हो। यहाँ पे आप घटा बढ़ा के भी डाल सकते हो या फिर यहाँ पे मैनुअल इनकम आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको कोई बीओबी का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे असिस्ट किया है, तो आपको सिंपली इस ऑप्शन को नो कर देना है। फिर यहाँ पे आप नीचे आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बीओबी के कुछ और कार्ड्स है तो वो सब आप लेना पसंद करोगे, तो इसमें से आपको लेना होगा तो सिलेक्ट कर सकते हो, वरना इसे आपको ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए तो इसे आप ब्लैंक छोड़ दोगे। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आ जाओगे एंड यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो बीओबी के, तो यहाँ पे मैं तो नहीं हूँ और ज्यादातर लोग नहीं होंगे, तो सिंपली इस ऑप्शन को आपको नो कर देना है। अगर यहाँ पे आप होगे तो रिलेशनशिप आप यहाँ पे चूज कर सकते हो कि यहाँ पे सेविंग अकाउंट है आपका या कोई लोन वोन चल रहा है। बाकी यहाँ पे जो लोग नहीं होंगे तो नो ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके पास पहले से किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा। देखो अगर नहीं होगा तो सिंपली आपको नो ही रखना है, अगर होगा ठीक है तो यहाँ पे जिस भी बैंक में आपका क्रेडिट कार्ड होगा उस बैंक का यहाँ पे नेम आप सिलेक्ट करोगे एंड जितनी आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट होगी, ठीक है, 30,000 40,000 जितनी भी लिमिट है उस क्रेडिट कार्ड की, वो लिमिट का अमाउंट यहाँ पे इंटर कर दोगे। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही आपका एड्रेस फेच कर लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस ऊपर में शो करेगा जो कि आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको देखो करेंट एड्रेस पूछ रहा है, तो अगर आप अपने आधार कार्ड वाले ही एड्रेस पे रह रहे हो तो यहाँ भी आपको सेम फिलअप रहेगा, आपको यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर इन द केस आप किसी और एड्रेस पे रह रहे हो, कहीं और रह रहे हो, उस केस में यहाँ पे आपको जिस भी सिटी में करेंटली रह रहे होगे तो सिटी का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। ये सारा यहाँ पे आप मिटा दोगे पहले, फिर यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस इंटर करोगे, ठीक है। एड्रेस इंटर करके यहाँ पे सिंपली आपको कंटिन्यू कर देना है। अब देखो यहाँ पे जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे होगे, ठीक है, उस कंपनी का नेम यहाँ पे सिंपली इंटर कर दोगे। अब यहाँ पे आपको अपना प्रोफेशन सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना डिजाइनेशन डालोगे कि यहाँ पे आपका कौन सा पोस्ट का नेम है, जैसे आप मैनेजर हो, HR हो, ठीक है, तो वो डिजाइनेशन का नेम आप अपने अकॉर्डिंग डाल दोगे। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जिस कंपनी में आप करेंटली हो यहाँ पे लगभग कितने साल हो चुके हैं, तो 4 साल से आप काम कर रहे हो, 5 साल, तो जितने भी ईयर हो वो ईयर यहाँ पे आपको एंटर कर देना, ठीक है, 4 5 6 जो भी आपका ईयर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो तो यहाँ पे उस कंपनी का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आप एंटर करोगे, एड्रेस लाइन 1 में, एड्रेस लाइन 2, पिन कोड, सिटी, सब चीज यहाँ पे आप डाल दोगे। लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसे आपको ब्लैंक ही छोड़ देना है। अब यहाँ पे इतना डिटेल्स डाल के सिंपली आपको कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे 45,000 क्रेडिट कार्ड के लिमिट के साथ यहाँ पे बीओबी का कार्ड मुझे दिया जा रहा है।
अब देखो इस कार्ड को लेने के लिए अब यहाँ पे आपको नेटवर्क सिलेक्ट करना होगा, तो सिंपली यहाँ क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको अपना नेटवर्क सिलेक्ट कर लेना है कि किस नेटवर्क में आप चाहते हो, मास्टर में, वीजा पे। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रुपए वेरिएंट में लेना, ताकि यहाँ पे आप आराम से QR कोड वगैरह पे पेमेंट कर सको। तो यहाँ पे रुपए में सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इसके बेनिफिट वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे देखो ये कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री होने वाला है, लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। देखो यहाँ पे इस कार्ड से अगर आप 60 दिन के अंदर अंदर 6,000 रुपये खर्च करते हो ना, तो इसका जो ज्वाइनिंग फी है 590 रुपये, ये आपका माफ हो जाएगा। अगर यहाँ पे इस कार्ड से 35,000 आप साल में खर्च कर दिए, तो ये जो एनुअल फी है वो भी माफ़ हो जाएगा। तो भाई इतना तो आप आराम से खर्च कर सकते हो। और भाई ये चीज़ है कि एक तरीके से देखा जाए तो ये कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री ही है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब इस कार्ड को लेने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। अब देखो यहाँ पे आपको टाइटल सिलेक्ट करना है अपना, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना होगा कि यहाँ पे आप सिंगल हो, मैरिड हो, तो जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पे आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना है कि यहाँ पे आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो जो भी हो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है ऑप्शन को। यहाँ पे आपको सिंपली नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर बोलेगा डालने को, तो यहाँ पे इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, वरना यहाँ पे आप अपने पापा या मम्मी का नंबर दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मदर्स मेडन नेम आपको बताना है। देखो शादी से पहले जो आपकी माँ का नाम होगा ना, उनका फुल नेम यहाँ पे आप एंटर करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपनी फादर्स का फुल नेम आपको इंटर करना है। अब देखो यहाँ पे आपको प्रीफर्ड मेलिंग एड्रेस पूछ रहा है, तो सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस पे लेना चाहते हो या फिर करेंट या फिर ऑफिस, तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। जो कार्ड है या फिर बैंक की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वो किस एड्रेस पे आप लेना चाहते हो, तो यहाँ पे आप सिंपली करेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है जिस भी एड्रेस पे चाहिए होगा आपको। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको नॉमिनी के लिए, ठीक है। तो अगर आप नॉमिनी किसी को बनाना चाहते हो तो सिंपली इस ऑप्शन को यस करोगे, अगर नहीं बनाना चाहते हो तो नो करोगे। लेकिन आप नॉमिनी किसी ना किसी को बना देना, तो आपको यस करना है, ठीक है। जिसे भी नॉमिनी बनाना चाहते हो उसका नॉमिनी का फुल नेम आप यहाँ पे इंटर कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको रिलेशनशिप सिलेक्ट करना है कि वो आपके पिताजी है, माताजी है, उनके साथ जो भी रिलेशन हो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इतना डिटेल्स डाल के सिंपली प्रोसीड कर दोगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप एड ऑन कार्ड लेना चाहते हो, तो भाई मेरे को एड ऑन कार्ड नहीं चाहिए, फालतू है। तो एड ऑन कार्ड वाले ऑप्शन को आप सिंपली नो ही कर दोगे एंड उसके बाद प्रोसीड कर देना। देखो यहाँ पे अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। आपको यहाँ पे अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड अपलोड कर देना है। परमानेंट एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड अपलोड करोगे, ठीक है। देखो इनकम प्रूफ में अब आपको मैं यहाँ पे सजेस्ट पहले ही कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है। अगर यहाँ पे जो लोग जॉब में है वो यहाँ पे सैलरी स्लिप 2 मंथ का अपना अपलोड करेंगे, 2 से 3 मंथ का। जो लोग यहाँ पे बिजनेस करते होंगे यहाँ पे उनको ITR विथ कॉम्पुटेशन अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप ITR फाइल नहीं करते हो तो यहाँ पे स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर मेरा दिख रहा होगा, यहाँ पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके ITR फाइल अपना करवा सकते हो। जो एप्लीकेबल रेट होता है ITR का, उसी रेट पे फाइल होके मिल जाएगा 1 घंटे के अंदर अंदर। और यहाँ पे आपको कंपुटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट बन के मिलने वाला है। अब प्लस लास्ट 2 ईयर का भी ITR फाइल आप मेरे से करवा सकते हो। बाकी अगर आपके पास ITR फाइल होगा तो यहाँ पे सिंपली आप ITR फाइल अपलोड कर दोगे। अगर मान लो यहाँ पे आपके पास ITR भी नहीं है, यहाँ पे नहीं सैलरी स्लिप है, तो लास्ट ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उस क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टेटमेंट डाउनलोड करना होगा 3 से 6 महीना का, ठीक है। एंड वहाँ पे आपको गूगल से उस क्रेडिट कार्ड का जो PDF होगा उसके पासवर्ड को यहाँ पे आपको हटा लेना है पहले, फिर यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट यहाँ पे 60 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। देखो अपलोड करने के लिए सिंपली प्लस वाले ऑप्शन पे आओगे। देखो एक का मैं बता दे रहा हूँ, सिंपली यहाँ फोटोग्राफ है तो यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफ पे टिक आउट रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे जो इंपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे फिर, एंड गैलरी में से फोटो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके सबमिट कर दोगे। अब देखो परमानेंट एड्रेस प्रूफ में फिर आपको यहाँ पे आधार कार्ड फ्रंट का पहले अपलोड करना होगा, तो उसके लिए लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे आप आधार नंबर डालोगे एंड यहाँ पे फिर एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके गैलरी में से आपको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे ऐसे ही सारा चीज़ आपको अपलोड कर देना होगा। अपलोड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन ID आ जाएगा। अब थोड़ा सा वेट करना है आपको। अब यहाँ पे आपको मेल ID पे आपको यहाँ पे वीडियो KYC का लिंक आ जाएगा। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे अब आपको अपनी वीडियो KYC करवानी होगी। वीडियो KYC करवाने से पहले आपको यहाँ पे अपना ओरिजिनल पैन कार्ड ले लेना है, एक व्हाइट ब्लैंक पेपर लोगे और एक पेन ले लोगे। यहाँ पे सिंपली एजेंट कनेक्ट होगे, आपसे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेगा, पैन कार्ड वगैरह दिखाने को बोलेगा। उसके बाद यहाँ पे साइन करवाएगा एंड KYC आपका डन हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ ही दिन के अंदर अंदर आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव का मैसेज आ जाएगा एंड यहाँ पे 1 सप्ताह के अंदर अंदर क्रेडिट कार्ड आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना एंड ये भी बताना आपका क्रेडिट कार्ड कितने लिमिट के साथ अप्रूव होकर मिला। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।